आज हरियाणा के मेवात में जो बुलडोज़र चल रहा था, हरियाणा के मेवात में जो बुलडोज़र चल रहा था, वहाँ के हरियाणा के हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने रुकवा दिया। यह होना चाहिए, अति कानून है, पहले नोटिस दीजिए तब कार्रवाई कीजिए, यह बात है, ऐसा नियम होता है। लेकिन हमारा इतिहास कलंकित हुआ, हमारा इतिहास कलंकित हुआ, हमारा राम कलंकित हुआ, हमारा कृष्ण कलंकित हुआ, हमारा अखंड भारत कलंकित हुआ। इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इस पर हम नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, आप जाइए, अभी कितना दिनों से मनीष सिसोदिया की पत्नी सख्त रूप से बीमार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दिया, कैसे 10 बजे निकलिए 5 बजे आइए। 10 बजे निकलिए हाई कोर्ट जेल से और 5 बजे के पहले 4 बजे आपको जेल में आना है। और पूजा सिंघल का दूसरा हस्बैंड को सुप्रीम कोर्ट ने 16 करोड़ की 1600 करोड़ की 16 करोड़ में अग्रिम जमानत दे दिया। जावेद तिस्ता तलवार को सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के 3 के मुख्य न्यायाधीश, दिन में बहस हुई, 2 सदस्य खंडपीठ ने सुनवाई याचिकाएं सुनी, उसमें बात सहमति नहीं बनी, तो तीसरा बेंच का निर्माण किया गया। तीसरा बेंच सुप्रीम कोर्ट में बना, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी रहे, और उन्होंने टिप्पणी किया कि 8 दिन में क्या होता है, तत्काल 8 दिन में क्या होता है, अंतरिम जमानत दिया जाता है तिस्ता तलवार जावेद को, और 8 दिन के बाद अस्थाई जमानत हो गया। हम देश में कानून व्यवस्था, आज जब श्रद्धा को कुछ बुट्टी काट दिया गया था, तब हम नहीं बोलते थे। क्यों बोलेंगे, वह किसी हिंदू लड़की का है, तो कितना हिंदू लड़की को मारा गया, हम नहीं बोलेंगे। हमको बोलने का लीगल राइट नहीं है। हम अंकिता सिंह कितना, वो दिल्ली में शाहीन बाग बना, क्या नहीं बना, और आशीष मिश्रा को जमानत हो जाता है, और कितने आदमी का जमानत जेल में भी मर जाता है, देखते हैं आप। और जब उसका केस नहीं खुलता है, और ये अब तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश भी बहस में हिस्सा लेते हैं, तो हमको कड़ी सजा। कल गुजरात राज्य में जिला न्यायाधीश थे, 2 आतंकवादी PFI और आतंकवादी घटनाओं को प्रोटेस्ट करते थे, वहाँ पर बढ़ाते थे, उसको 2 व्यक्ति को वहाँ पर गुजरात के जिला न्यायालय ने जीवन के अंतिम तक सजा जेल सुनाई, जीवन के अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की उस परिभाषा को परिभाषित किया जो अमेरिका में, इंग्लैंड में सुनाया जाता है। भारत में तो लोअर कोर्ट फांसी दिया, हाई कोर्ट कैसे खारिज कर दिया, कितना में तो सुप्रीम कोर्ट तो देखा गया है। सुप्रीम लोअर कोर्ट फांसी दिया, हाई कोर्ट फांसी को बरकरार रखा, और सुप्रीम कोर्ट में सब मामला रफा दफा। अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन क्या अधिकार है ये हम भी जानते हैं, ये दुनिया भी जानती है, ये हम सब लोग समझते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, पूरा दुनिया समझती है, पूरा भारतवासी समझते हैं। जो आप ये समझते हैं कि हमको नहीं देख रहे हैं, आपको सभी लोग देख रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी को देख रहे हैं। आप जो रिया चक्रवर्ती को आपने बचाया, रिया चक्रवर्ती को आपने बचाया, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को राहत नहीं दी, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को
आप न्याय नहीं दिए, आपने रिया चक्रवर्ती को बचाया, ये बात दुनिया जानती है, ये बात भारत की जनता जानती है, ये बात जनता जानती है, यह बात सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। यह कोई यह समझता है कि हमें लोग नहीं समझ पा रहा है, ये बात मत समझिए। हम सभी भारतीय बुद्धिजीवी हैं। हम इसलिए यह जो है, यह बुलडोजर पर रोक लगाई अच्छी बात है, यह बुलडोजर पर रोक लगाई अच्छी बात है। और लेकिन जो घटनाएं हुई इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? जो हमारा इतिहास कलंकित हुआ उस पर क्या उस पर भी तो कुछ टिप्पणी होनी चाहिए थी। हमारा राम कलंकित हुआ, हमारा कृष्ण कलंकित हुआ, हमारा सनातन धर्म कलंकित हुआ। यह घटनाएं पाकिस्तान से और कहाँ से एस्टिमेट बनाया गया था, योजना बनाई गई, साजिश रची गई थी और उसको अंजाम दिया दिन उजाले में। इस पर क्या कार्रवाई की गई? वहाँ प्रधानमंत्री या वहाँ के मुख्यमंत्री या भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को चाहिए था, वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था। वहाँ की सारी व्यवस्थाएं को चौपट कर दिया गया, बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन वे त्यागपत्र नहीं दिए, प्रधानमंत्री जी भी त्यागपत्र नहीं मांगे। लेकिन क्यों? वह तो नहीं मांगे, त्याग पत्र नहीं दिए, त्याग पत्र। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, आज मणिपुर पुनः जातिगत हिंसा, 15 घर जलाए गए कल परसों में, पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार ने गया सुप्रीम कोर्ट और पहले कहा कि जाइए आप हाई कोर्ट और आपका जातिगत जनगणना का याचिका सुने का। बिहार सरकार ने कहा कि नहीं सुना है पटना हाई कोर्ट, कहा कि जाइए, अगर नहीं सुनेंगे तो हम सुनेंगे। उनके आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने याचिकाएं सुनी और जजमेंट भी दे दिए। फिर एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट गए, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिए और याचिका को स्वीकार भी नहीं, याचिकाएं स्वीकार कर लिए, लेकिन जातिगत जनगणना पर रोक नहीं लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाए। अब एक अगला तारीख होगा। मणिपुर जाति हिंसा में जल रहा है और बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आप जातिगत जनगणना, जातिगत जनसंख्या निकालिए, जातिगत जनसंख्या निकालिए, जातिगत जनगणना कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश ने आज देश 30 महीने से जातिगत हिंसा में झुलस रहा है, जातिगत हिंसा में झुलस रहा है और सिर्फ टिप्पणियाँ होती है। और आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश ने जातिगत जनगणना करने का आदेश बिहार सरकार को दिया। बिहार सरकार की याचिका पर जिसकी जैसी जैसी तबता तैसे मिले सहाय, आप न आप वहाँ चले जाए। जिसकी जैसी भवतबता तैसे मिले सहाय, आप न आप वहाँ चले जाए। बिहार सरकार की मंशा तो जातिगत जनगणना थी ही, बिहार सरकार का मंशा तो विचार में था ही। बिहार में एक बार मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर जी, वहाँ पर सत्येंद्र नारायण सिंह भी वहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार थे। जब ये सत्येंद्र नारायण सिंह ने विरोध किया तो वह कर्पूरी ठाकुर जी ने बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू कर दिए। बस उनका अंतिम कार्यकाल भी था, लेकिन बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड का 2 साल चला, फिर उनका इतिहास समाप्त हो गया। बाद में मुख्यमंत्री ये बने, सत्यनारायण सिंह ही मुख्यमंत्री बने और उस बार कर्पूरी ठाकुर को हटा करके
राम सुंदर दास जी को बनाया गया था मुख्यमंत्री बिहार का। इसलिए जातिगत जनगणना आज मणिपुर हिंसा में जल रहा है, जातिगत हिंसा में जल रहा है। आज आपने जातिगत जनगणना का बिहार सरकार की याचिका पर स्वीकृति दी, यह कैसा निर्णय है, यह बताना पड़ेगा। आज हम एक तरफ जातिगत हिंसा में झुलस हैं 3 महीने 4 महीने से, और आपने जातिगत हिंसा जातिगत जनगणना का आदेश दिया, उस पर रोक नहीं लगाई। फिर कई एक बार बिहार सरकार ने किया। बिहार सरकार तो अपने मकसद में कामयाब रहा। बिहार सरकार के विरोध में आज तक एक भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ है। चाहे मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है 2020 में ही, 2020 के शुरू में ही बिहार के विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी याचिकाएं दायर किए थे। कोरोना पीड़ित परिवार के लिए पूरा भारत में केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो कोरोना पीड़ित परिवार को हर हाल 50,000 रुपया केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकारें अलग से देगी। यह याचिकाएं भी नहीं सुनी जा रही है। बिहार में और बहुत सारे याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में एक भी याचिकाएं सुनी नहीं जाती है, एक भी याचिकाएं सुनी नहीं जाती है। लेकिन जातिगत जनगणना के लिए सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई करती है। और आज हमारा देश एक तरफ से मणिपुर में जातिगत हिंसा में झुलस रहा है, और एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के सौजन्य से जातिगत जनगणना के लिए ये बेचैन थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जातिगत जनगणना का आदेश दिए। यही हमारा संवैधानिक संस्था, यही हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक आइडिया है। एक सर्वांगीण विकास के लिए बिहार सरकार बेचैन है। अब पुलवा देने में खा जाते हैं 2 बार 2 हज़ार करोड़ का 4 हज़ार करोड़ का, और सुप्रीम कोर्ट जातिगत जनगणना के लिए जातिगत जनगणना के लिए अपना सहमति देते हैं, उस पर रोक नहीं लगाते हैं। और यही हमारा न्यायिक व्यवस्था है, यही हमारा सोच है, यही हमारा हरियाणा पर बुलडोजर का रोक है। यही थैंक्स।